स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। 2024 सावन का पहला सोमवार। उठ तो मैं 4 बजे के करीब ही गई थी, बट वही है कि 10-15 मिनट थोड़ा लेट ही रहती हूँ तो मुझे भी काफ़ी आलस आता है सुबह उठने में। लेकिन उस आलस को मैं नहीं देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि भाई जल्दी उठ जाऊँगी, इस आलस को त्याग कर तो काम भी जल्दी हो जाएंगे और फ्री भी जल्दी हो जाऊँगी, और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही सुबह उठना। मिल रही हूँ आपसे सोमवार के दिन, यानी कि जिस दिन सावन लगा है। तो उठ के सबसे पहले तो मैं अपने बालकनी में गई थी और पूरा अंधेरा था और रात भर से बारिश हो रही थी। बारिश रात भर से हो रही हो या बिल्कुल लग के 2-3 घंटा हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि गर्मी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और किचन में जो थोड़े बर्तन धो के रखे थे उनको मैंने जगह पे लगाए, पानी पिया और मैं चली गई थी वॉशरूम। तो पूजा में ज़्यादा टाइम लगना ही था, तो मैंने मंडे के दिन योगा नहीं किया था, क्योंकि योगा करने में वही 1.5 घंटा के करीब लग जाता है, और 1.5 घंटा से कहीं ज़्यादा लगना था मंदिर में, क्योंकि साफ़ सफाई है और फिर तैयारी करते हैं। पंचामृत अभिषेक करती हूँ बाबा जी का, तो बड़ी पूजा है, उसमें समय भी लग जाता है। बस वॉशरूम से निकल के सबसे पहले मैंने यहाँ पे उड़द की दाल को भिगो दिया है, और तो बस नहाने ही जा रही थी, उससे पहले चिंकी उठ के आ गया। और ये लोग रात भर सोते नहीं है, क्योंकि इनको आदत हो गई है। और आंचल का भी नाइट शिफ्ट है, वर्क फ्रॉम होम करती है वो, और ये भी जो जॉब करता है वो भी नाइट शिफ्ट है, तो इन लोगों को रात में जगने की आदत हो गई है। तो इसने बोला कि मुझे भूख लगी है, तो ब्रेड बटर वगैरह खाने के बाद में ये सोने चला गया था। अपने से ही इसने अपना नाश्ता लेके खा लिया था, और मुझसे बोल रहा था कि आप नहा लीजिए, क्योंकि आपको पूजा करने में काफ़ी समय लगेगा। तो बस यहाँ इसने अपना ब्रेकफास्ट लिया है, और मैं तो फिर नहाने के लिए चली गई थी। और सावन का पहला सोमवार, तो हरी साड़ी मैंने स्पेशली सावन में पहनने के लिए ही ली थी। ये मैंने आपको दिखाई भी है प्रीवियस व्लॉग में कि ये हैंडलूम कॉटन है, बड़ी बढ़िया साड़ी है, और इसका प्राइस है कुछ 1050 ऐसे है। तो इसमें से मैंने ब्लाउज़ पीस जो है वो कट करके नहीं सिलवाया है, ये ब्लाउज़ जो है वो मैंने बड़े बाज़ार से रेडीमेड ब्लाउज़ ख़रीदा था। यहाँ मैं साड़ी पहन के हो गई थी रेडी, और मुझे बड़ा मन था इस साड़ी में थोड़ा सा टचअप करने का, तो वो तो मैंने पूजा के बाद में हल्की सी एक लिपस्टिक तो लगाई ही थी। चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ से सीधे मैंने साड़ी पहनी है, कोई टचअप नहीं, कुछ नहीं, कि पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद में जो मुझे सजना संवरना होगा तो वो मैं कर लूँगी। और मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं हाथ में, अगर आप नोटिस करें तो। कांच वाली जो है ना वो बस 2 या 3 ही मेरे पास बची हुई थी, तो ये मेटल वाली मैंने पहन ली है, मगर है तो हरी। और यहाँ मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए, और मुझे अच्छा खासा समय लगा है, क्योंकि पूरे मंदिर को क्लीन करना है, फिर सारे भगवान जी का फ़ोटो पोंछना है, चंदन लगाना है, फूलों से पूरा सजाना है, भगवान जी को अर्पित करना है, प्लस पंचामृत अभिषेक करना है, तो समय अच्छा खासा लग जाता है। और यहाँ पूरे ही घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है। और उसके बाद में मम्मी जाती है ना भूतनाथ, तो बस मैंने एक बड़ा सा केन वहाँ से भरवा के मंगवा लिया है। जैसे जैसे गंगा जल थोड़ा सा ख़त्म होता है स्प्रिंकलर में, तो बस वो मैं उसमें टैप वाटर भर लेती हूँ। तो अगर आपके पास में गंगा जल थोड़ा कम भी है तो कोई बात नहीं है, ज़रा सा भी अगर 2-4 बूंद भी है ना, तो उसमें नल का पानी आप मिक्स कर लीजिए, तो वो गंगा जल ही माना जाता है। और यहाँ सारे भगवान का मैंने फ़ोटो सब पोंछ लिया, मूर्ति पोंछ ली, और यहाँ लगाया है भगवान जी को चंदन। तो मैं सबसे पहले सारे भगवान जी को तिलक लगा के, फूल माला चढ़ा के पूरा मंदिर रेडी कर रही हूँ, और उसके बाद में मैंने किया था पंचामृत अभिषेक। और ये मैं चली गई थी चिंकी के साथ में बाज़ार, तो संडे को शाम को गई थी मैं। सारा फूल प्रसाद जो भी है
सब लेकर के आई। फूल मुझे बहुत ही कम मिले, बारिश का टाइम है, और जब मैं गई तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब जो ठेल लगाते हैं फूल की इतना था भी नहीं। तो ये जवा की माला तो चिंकी फिर काफ़ी दूर से लेकर के आया है और काफ़ी बड़ी थी, तो बस इसमें से मैंने एक छोटी माला भी बनाई और बड़ी माता के लिए पूरा बांध के मैंने माला को रेडी भी किया है। और यहाँ पे एक थाली ले ली है मैंने, उसमें सारा फूल प्रसाद जो भी है, तो हमेशा इसी तरीके से भगवान जी को चढ़ाना चाहिए। वो डायरेक्ट जो पॉलीथीन से निकाल निकाल के चढ़ाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा की जो थाली है बस उसमें सजा के, और ये मैंने गंगा जल छिड़का है, उसके बाद में भगवान जी को मैंने अर्पित किया है। तो कोई भी पूजा हो, सबसे पहली पूजा गणपति जी से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले मैंने गणपति जी को दुर्भा अर्पित की है और उसके बाद में माला पहनाई है। तो गणपति जी को जवा जो होता है यानी कि गुड़हल के फूल, तो उसकी माला ज़रूर पहनाया कीजिए, इनको पहनाई जाती है। और सब भगवान जी को मैं पहना चुकी हूँ। यहाँ ऊपर चढ़ के मैंने बड़ी माता को यानी कि कैला माँ को माला पहनाई है। और ये अभी जवा का जो फूल है वो थोड़ा बंद है, बाद में पूरा खुल गया था। और उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, तो पंचामृत बना रही हूँ मैं। तो दूध लिया है कच्चा और दही ली है थोड़ी सी, थोड़ा सा घी डाला है, थोड़ा सा शहद और शक्कर। तो ये 5 चीज़ों का ही पंचामृत बनता है। और आप चाहें तो इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। मैं अलग से भगवान जी को गुलाब जल का स्नान भी कराती हूँ। और यहाँ फिर मैंने किया है भोलेनाथ जी का पंचामृत अभिषेक। और यहाँ मुझे एक बड़ी प्लेट पहले रखनी थी, उसके बाद में मुझे अभिषेक करना था बाबा जी का, मगर इतनी मुझे स्पेस नहीं मिल पा रही थी। एट लास्ट मैंने पूरा फिर क्लीन किया है और उसके बाद में फिर मैंने जलाभिषेक किया है। और ये जो पंचामृत मैंने बनाया, तो अभिषेक करने के बाद में यही पंचामृत पूरे परिवार में आप बांट दीजिए प्रसाद के रूप में, और ख़ुद भी आप पा लीजिए। तो बस यहाँ पे उसके बाद में मैंने किया है गुलाब जल से अभिषेक और उसके बाद में जलाभिषेक। अब जैसे कि अभिषेक तो बाबा जी का बहुत सी चीज़ों से किया जाता है, जैसे कि गन्ने के रस से किया जाता है, अनार का जो रस होता है उससे किया जाता है, सारे फलों का जो रस है उसको मिक्स करके भी उससे भी किया जाता है, दूध से किया जाता है, और जो सभी ज़्यादातर करते हैं जला अभिषेक, तो जल से किया जाता है। तो अभिषेक तो बहुत सी चीज़ों से बाबा जी का किया जाता है। और यहाँ अभिषेक हो गया था संपन्न, और उसके बाद में फिर मैंने बाबा जी का श्रृंगार किया है। और ये जो बेल पत्र पे मैं राम लिखती हूँ, ये मैं 365 दिन साल में इस तरह से लिख के और उसके बाद में बाबा जी को अर्पित करती हूँ। तो बेल पत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, यानी कि जहाँ राम लिखा है वो बाबा जी की पिंडी जो है उस पर रहना चाहिए, तो उल्टा करके चढ़ाया जाता है। और देखिए कितना आसान हुआ। मैंने 108 जो चावल गिन के रखे हुए हैं, तो एक एक पुड़िया निकालो और अर्पित कर दो। तो यहाँ मैंने एकदम खंडित चावल नहीं है ये, तो 108 चावल मैंने अर्पित किए हैं, भांग अर्पित की है, और वस्त्र मैं चढ़ा रही हूँ, यानी कि कलावा जो होता है मौली, तो वो वस्त्र के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। और ये मैंने फाइनली इत्र चढ़ाया है। और सावन के सोमवार की जो जलधारी है तो लग गई मेरे बाबा की, और ये अब पूरे 1 महीना ये जलधारी ऐसे ही लगी रहेगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि ये जलधारी आपने कहाँ से ली है, लिंक भेज दीजिए। तो डियर, मैंने ये ऑनलाइन नहीं ली है, ये मैंने लोकल मार्केट से ली है, क्योंकि मेरे जो शिवलिंग हैं वो हैं पीतल के। तो सारी जो शिवलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सब मैंने पीतल की ही रखी हैं, और आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा। तो बस यहाँ पूरा मंदिर हो गया था रेडी। अब मुझे करनी थी आरती, तो उससे पहले मैंने यहाँ आरती की थाल को रेडी किया है स्वास्तिक बना के, और उसके बाद में फूलों से सजा के, और फिर मैंने की है कपूर से आरती। अब जब मैं एक दिन पहले गई हूँ फूल पत्ते सब लेने के लिए, तो बारिश से पूरा जो मार्केट है पूरा कीच कादा हो रहा था,
जिस हिसाब का मैं फूल पत्ता लेकर के आती हूँ त्योहारों में, सावन में, नवरात्रि में, कमल का फूल, गुलाब का फूल, कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो जो मिला मुझे मैं वही ले आई और यहाँ मैंने फिर भोग लगाया है भगवान जी को। उसके बाद मैंने की है आरती। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी कौसल्यानि। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदान निधारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, ओ बोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओम हर हर महादेव। शिव शंभु बाबा दुर्गा मैया की जय। जो मेरी कैला मैया की जय। सावन के पहले सोमवार की पूजा हो गई थी संपन्न। फिर मैंने पूरे घर में कपूर की आरती को घुमाया है और ज़रूर घुमाया कीजिए। इससे क्या है कि जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका वास होता है और नकारात्मकता चली जाती है। तो ज़रूर घुमाया कीजिए। फिर चाहे आप कपूर की आरती दे रहे हों या धूप की आरती दे रहे हों तो घर में ज़रूर घुमाया कीजिए। और आप सब भी ले लीजिए बाबा जी की आरती। और पूरे घर में आरती घुमाने के बाद मैं कराऊंगी आपको बाबा जी के दर्शन। आज है सावन का पहला सोमवार और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स और आपकी अपनी रचना की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का जीवन सफल बनाए, सरल बनाए, आप सभी को सुरक्षित रखें। और बहुत ही कम समय हो रहा है क्योंकि बहुत जल्दी उठी थी मैं और अभिषेक करने में और पूरा जैसे मंदिर रेडी करने में तो बड़ी पूजा है, समय भी लग जाता है। अब बस 10-15 मिनट बैठ के ज़रा थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद लगूंगी किचन में और आज आपको दूंगी सोमवार यानी कि सावन के पहले सोमवार की पहली थाली, बाबा की भोग थाली की रेसिपीज। और बस उसके बाद में मैंने दवाई ली है, सत्तू पिया है और फिर सीधे चली आई किचन में। और यहाँ सबसे पहले मैंने चढ़ाए हैं आलू को बॉईल होने के लिए। तो बनाई थी इसकी बिल्कुल जैसे कचौड़ी के साथ सब्जी बनती है ना, बस वही मैंने बनाई थी। बड़े इजी वे में रेसिपी को मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो व्लॉग को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और ये काशी फल जो है कद्दू, ये मैं 2 से 3 दिन पहले बाज़ार से लेकर के आई थी। बिल्कुल एकदम कच्चा है, बढ़िया एकदम। तो ये मैंने बनाया था। अब ये मैं, आंचल, सब लोग, हम लोग खाते हैं, बट चिंकी काशी फल नहीं खाता, उसको पसंद नहीं है। बट बना बहुत ही बढ़िया था। मैंने कुछ मसालों से बनाया मगर अच्छा बना था। इसको मैंने छीला नहीं है, इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है छीलने का। और यहाँ पे लग गई थी 2 से 3 सीटियाँ कुकर में, तो आलू हो गए थे बॉईल। उसके बाद मैंने किया है गैस को बंद और फिर आराम आराम से मैंने भगवान जी का भोग बनाया है। क्योंकि मैं काफ़ी सुबह की उठी हुई थी। अगर मैं थोड़ा जैसे कि टाइम ले लेके भी बनाती तब भी पूरा ऑल टोटल खाना आप समझ लो कि 10 से सवा 10, साढ़े 10 बजे तक पूरा कंप्लीट। और यहाँ मैंने बनाया था पुदीना पुलाव। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ली है और एकदम फ्रेश पुदीना है, तो बस इसको ले लिया है हल्का सा पानी डाल के और इसको मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया था।
पुदीना को पीस के मैंने एक साइड में रखा है और उसके बाद में इसी कुकर में मुझे बनाना था जिसमें मैंने आलू को बॉईल किया था। तो सबसे पहले मैंने चढ़ाई है कढ़ाई और बनाया है कासी फल यानी कि कद्दू की सब्जी। तो इसमें सरसों का तेल डाला है और तेल गर्म हो गया है तो मेथी दाना डाल रही हूँ। और उसके बाद में ये एक टमाटर है, इसको छोटी पीसेस में मैंने कट कर लिया था। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। और प्याज लहसुन कुछ डालना ही नहीं था, बाबा जी का भोग बन रहा है तो बस ये मसाला डाल के मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स किया है ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में मैंने इसमें डाला है कद्दू, और कद्दू ये वाला बहुत ही जल्दी पक जाता है। और उससे पहले डाल रही हूँ ये सूखी मिर्चें। तो ये जयपुरी मिर्चें हैं, आपके पास नॉर्मल सूखी वाली मिर्चें हों तो वो आप डाल सकते हैं। और बस थोड़ा चलाते चलाते टमाटर हो गया है सॉफ्ट, तो उसके बाद मैंने डाला है जो कद्दू काट के रखा हुआ था। तो इसमें ज़रा से जैसे पानी के छींटे दे दो तो जल्दी पक जाता है, और नहीं भी दें तो स्लो गैस पे थोड़ी ज़्यादा देर तक इसको पकाना पड़ता है, क्योंकि ये सब्जी मतलब पानी डालो ऐसी नहीं है, ये अपने से भी ऐसे पक ही जाती है। हिसाब से डाला है नमक, थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। और इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और इसका की इंग्रेडिएंट अभी आपको बताऊंगी जब ये बन जाएगी। थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है मैंने और इसको बस मिक्स करके मैंने इसको ढक दिया था बिल्कुल स्लो गैस पर, कम से कम 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने चावल निकाले हैं, ये बासमती चावल है, तो इसको 1 से 2 बार अच्छी तरीके से वॉश करके और पानी में मैंने भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। इसका बनाना था मुझे पुदीने का पुलाव। पूरे 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो कद्दू अच्छी तरीके से गल गया है, यानी कि पक गया है। तो एक स्टील का मैंने छोटा चमचा लिया है और बीच में से जो कद्दू हैं उसको मैं इस तरीके से मार मार के हल्का सा तोड़ रही हूँ। पूरे कद्दू को नहीं मतलब इस तरीके से तोड़ना है, थोड़ा सा पोर्शन जो है उसको इस तरीके से आप तोड़ लीजिए तो वो क्या है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। ये है इसका की इंग्रेडिएंट। पूरी सब्जी जब बन जाए तो इसमें देसी घी 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इस टाइम आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने हाफ लेमन डाला है और हरे धनिया से गार्निश किया है। तो यहाँ बनके तैयार हो गई है कद्दू की सब्जी। तो एक सब्जी बन गई। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर चढ़ाऊँगी पुदीने का पुलाव। तो बहुत ही ईजी वे में बनाया है, थोड़ा सा देसी घी डाला है क्योंकि बाबा जी की भोग थाली बन रही है तो ज़्यादातर खाना मैंने थोड़ा घी में ही बनाया है। आपको जिसमें सूटेबल है आप उसमें बनाइए। तो घी गर्म हो गया तो मैंने डाला है इसमें 1 तेज़पत्ता और 1 सिनेमन का टुकड़ा, और डाल रही हूँ चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो इसको साथ के साथ ही डाल के, और ज़्यादा इसको चलाना भी नहीं है, बस ज़रा सा मैंने मिक्स दिया है। और जो पुदीना और मिर्ची का पेस्ट मैंने बना के रखा है वो डाल दिया है इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। हिसाब से इसमें आप पानी डालिएगा, और क्योंकि बासमती चावल है तो 1 सीटी इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने आधा घंटा चावल को भिगो के रखा है तो सिर्फ 1 सीटी, और अगर नहीं भिगोया है साथ के साथ आप धो के बना रहे हैं तो 2 सीटी, और वो भी फुल फ्लेम पर। तो यहाँ हिसाब से मैंने डाला है पानी और डाल रही हूँ नमक और आधा नींबू का रस, ताकि जो चावल है वो खिले खिले बने। इसको डालने के बाद में बस इसको मैंने फुल फ्लेम पर कुकर को बंद किया है और लगाई है मैंने 1 सीटी। और पुलाव चढ़ाने के बाद में यहाँ मैंने चॉपर में 2 टमाटर चॉप किए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है खल्लड़ में, और 1 चम्मच, छोटा चम्मच आप समझ लीजिए, सूखा धनिया। तो इसको अच्छी तरीके से कूट लेना है। और इसका मैं बना रही हूँ जो कचौड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी मिलती है तो वो बना रही हूँ। ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल आपको वो बाहर वाला ही टेस्ट आने वाला है। तो बस ये कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल और पूरे में स्प्रेड कर रही हूँ ताकि चिपके ना। तो इस तरीके से कुछ भी आप खाना बनाएं तो पूरे में तेल को आप स्प्रेड कर लीजिए। तेल गरम हो गया है तो डाला है मैंने जीरा और 1 तेज़ पत्ता डाल रही हूँ, और जो अदरक और धनिया मैंने कूटा था तो वो डाल रही हूँ। बस इसको हल्का सा मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद में जो टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे 2 टमाटर, बस उसको मैं डाल रही हूँ।
टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। तो जो बॉईल करके रखा था उसको बस मैंने हाथ से ज़रा से फोड़ लिए हैं आलू को, तो कुछ छोटे बड़े पीसेज इसमें रहते हैं, बस उसको मैंने डाला है। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और हल्की सी मैं हींग डाल रही हूँ। तो कचौड़ी सब्जी जो होती है उसमें हींग सब्जी में भी जाती है और कचौड़ी में तो जाती ही है। तो बस इसको एक अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ और इसमें डालूँगी थोड़ा पानी, जैसे कि थोड़ी ढिलढिली टाइप की जो सब्जी रहती है, थोड़ी हल्की सी ग्रेवी, वैसी कचौड़ी के साथ में अच्छी लगती है। तो सब्जी को अच्छी तरीके से मिक्स किया है और फिर से ज़रा सा पानी डालूँगी, और पानी डालने के बाद में इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब अगर आपके पास हरा धनिया इस टाइम पे नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें एज सच इतनी ज़रूरत हरे धनिया की नहीं पड़ती है, बट इसका मेन इंग्रेडिएंट है कसूरी मेथी। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो स्किप मत कीजिएगा। और इसको ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें बॉयल आ गया है तो हिसाब से मैंने डाला है इसमें नमक, और इसमें अमचूर पाउडर भी जाता है, बट हम लोग खट्टा इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा। एकदम ज़रा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून के करीब मैंने डाला है काली मिर्ची का पाउडर, और जो भुना हुआ जीरे का पाउडर होता है तो वो भी इसमें मैं डालूँगी। इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है और कलर भी पूरा वैसा ही आ जाता है सब्जी का। और ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही है, और आलू वैसे भी पानी को सोख लेता है। तो बस इसी टाइम पे मैंने गैस को कर दिया है बंद और गार्निश किया है थोड़ा सा हरा धनिया और कसूरी मेथी के साथ में। तो ये आलू की सब्जी भी बनके रेडी हो गई है। और इसके बाद में मैंने बनाया था फ्रूट कस्टर्ड विथ सेवई। यहाँ मैंने चढ़ाया है 1/2 लीटर दूध, उसमें 1/2 कप पानी मैंने डाला है, थोड़ा ही सा पानी, बस एक तरफ इसको बॉईल करना है और एक साइड में मैंने सेवई को रोस्ट किया है। अगर रोस्टेड सेवई है तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास में है नहीं इसलिए मैंने रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट। और इसको रोस्ट होने के बाद में बस तब तक दूध में जो बॉईल आ जाएगा तो इसको साथ के साथ ही दूध में डालना है। एक बार अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और सेवई डालने के बाद में दूध काफ़ी जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो बस यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब, ये कस्टर्ड है और फ्लेवर है वनीला। हल्का सा पानी डाल के इसका एक घोल बना रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना रहे, वैसे ये बहुत जल्दी एकदम जैसे घोल बन जाता है इसका। और साथ के साथ ही इसको डाल रही हूँ मैं दूध में। तो कस्टर्ड डालने से और भी जल्दी दूध गाढ़ा होने लगता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ये जैसे जेली होती है ना, बस वैसा हो जाएगा। तो थोड़ी देर पक गया है और कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है, तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने चीनी डाली है और थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा, वैसे जो कस्टर्ड पाउडर है वो हल्का सा मीठा ही रहता है। तो 2 चम्मच डाला है तो उसमें चीनी डालने की ज़रूरत पड़ती ही है। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है ताकि जो चीनी है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और थोड़ी देर पकाने के बाद में बस उसको मैंने गैस को कर दिया था बंद। और ये देखिए, उड़द की दाल जो सुबह भिगो दी थी तो अच्छी तरीके से ये फूल गई है। और बस इसको मैंने पीसा है मिर्ची और अदरक डाल के, और थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अब 2 वेरिएशन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको पीस करके डायरेक्ट आटे में भी मिला सकते हैं, और या फिर मेरी तरह आप भरवा कचौड़ी भी बना सकते हैं। तो दाल को मैंने पीस लिया था और कढ़ाई में डाला है मैंने सरसों का तेल। अब ये तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले, जैसे कि मैंने थोड़ी ज़्यादा सी हींग डाली है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। और इसको चला के, मसाला जलना नहीं चाहिए, इस टाइम पे पूरा गैस बिल्कुल स्लो है। और ये देखिए, एकदम बिल्कुल बारीक जो पीस लेते हैं ना, बस वैसी पीसनी है, क्योंकि इसको आटे में भर के बनाना है। अगर ये दाल थोड़ी खड़ी रहेगी तो फिर कचौड़ी या पूड़ी जो भी आप बनाएंगे वो फटेगी ही फटेगी।
और फटेगी तो फिर उसमें तेल भर जाएगा और पूरा मतलब खाना बेकार हो जाएगा। तो इसमें डाल दी है जो दाल पीसी थी। अब इसको चलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। ये ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, इसको छोड़ेंगे तो ये जल जाएगी। जैसे जैसे आप इसको जैसे चलाते हुए पकाएंगे तो ये बिल्कुल थिक होती जाएगी और कढ़ाई बिल्कुल छोड़ देगी। मुझे ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए मैं लड्डू बांध रही हूँ तो ये बंध रहा है, तो बस ऐसा ही चाहिए। इस टाइम पे मैंने गैस को किया बंद और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। तो मैंने ज़्यादा मैदा लिया है और आटा इसमें थोड़ा कम डाला है, यानी कि जितना मैदा है उसका 1/4 आटा है इसमें। हिसाब से नमक डाल रही हूँ हींग, और मोयन के लिए डाल रही हूँ देसी घी। अब आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं, मैंने घी डाला है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, जैसे लड्डू बंध जाते हैं, जैसे हम नमकीन वगैरह बनाते हैं, बस वैसा चाहिए। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है और उसके बाद में इसका नरम आटा गूंदना है। आटे को गूंद के मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया है और जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पर आ गया। तो अपनी पसंद का आप कोई भी फ्रूट्स डाल लीजिए। मैंने मैंगो, ग्रेप्स और बनाना और यही सब मैंने डाला है। तो आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट भी मैंने बाद में डाला है। और इसको मिक्स करने के बाद में आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। और एक अच्छे कलर और टेस्ट के लिए मैंने इसमें अनार का दाना भी डाला है। और यहाँ जो दाल तैयार की थी मैंने, उसको अच्छी तरह से मैंने हाथ से मिक्स किया है और 5-5, 10-10 जो भी हैं लड्डू बांध के मैं रख लूँगी। तो देखिए बड़े आसानी से बन रहा है। और बस जब बेलूँगी आटा तो बस इसको भर भर के और काफ़ी इजीली बन जाएगा और बिल्कुल भी कचौड़ियाँ फटेंगी नहीं। मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊँगी, टिप्स बताऊँगी, जिससे आप जो घर पे अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आपकी कचौड़ियाँ फटेंगी नहीं। और इतना सॉफ्ट मैंने आटा गूंधा था और 20 मिनट के लिए रख दिया था मैंने रेस्ट करने के लिए। तो एक तो तरीका ये है, आप पलोथन ले लीजिए यानी कि सूखा आटा, और इस तरह से जो कटोरी सी बनाते हैं हम बना लीजिए। और ये तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। उंगली और अंगूठे के बीच में आप रखिए और बहुत ही आसानी से बिल्कुल देखिए भर जाती है। तो कोई भी भरावट वाली आप पूड़ी कचौड़ी बनाएं तो उसके लिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाइए। टाइट लगाने से वो बेकार बनती है, एकदम ख़राब बनेगी। तो इस एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से ये सबसे आसान मुझे लगता है, मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि आप बेल लीजिए थोड़ा सा और उसके बाद में इसको बीच में जो स्टफिंग है उसको रख लीजिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर फिर भी आपकी कचौड़ी पूड़ी कुछ फटती है भरवा, उसमें हल्का सा सूखा आटा आप लगाइए और फिर आप इसको भर के बनाइए तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अगर आपका आटा जो गूंधा हुआ है वो नरम है तो बस बेल के भर लीजिए और इस तरीके से पोटली सी बना के एक्स्ट्रा आटा आप निकाल दीजिए तो बीच में जो मोटा मोटा रहता है आटा वो भी नहीं रहेगा। ये देखिए ये पहली कचौड़ी बन गई है और बिल्कुल भी नहीं फटी है। और इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ मैंने बेल ली थी। और ये भी एक तरीका है, हल्का सा सूखा आटा आप लगाइए, थोड़ा सा झड़ा दीजिए आटे को, नहीं तो तेल ख़राब हो जाता है। ये भी बहुत आसान तरीका है कचौड़ियाँ बनाने का। कोई भी भरवा चीज़ बनाएं तो हल्का सा आटा लगा के आप झड़ा लीजिए तो अच्छे से बन जाती है। और ये है सबसे इजी तरीका। आपने भरावट कर ली आटे में, इस तरह से आप हाथ से प्रेस करके छोटी छोटी जो भरवा कचौड़ी होती है जिसको क्लब कचौड़ी बोलते हैं, तो ये वो बन जाएगी। तो आई होप कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आज के आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं खुद का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, कभी उनको मन करे कि हाँ कुछ भरवा बना के खाना है तो ज़्यादातर दिक्कत क्या रहती है कि भाई फट जाएगा। और पूड़ी या कचौड़ी एक बार फट जाए ना तो पूरा खाना हो जाता है बेकार। और यही इसकी पहचान है, ये जो फूली फूली कचौड़ियाँ बन रही हैं भरवा हैं, ना तो ये फटी हैं ना ही इनमें तेल भरा है।
तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी कचौड़ी पूड़ी सब कुछ, फिर चाहे आप बिगनर्स हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो। तो बस यहाँ पर फिर फटाफट मैंने कचौड़ियाँ सेकी हैं और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है, अकेली ही बना रही थी और सारी की सारी बना ली है। हमने तो शाम को भी कचौड़ियाँ ही खाई हैं, बड़ी मज़े की बनी थी। और जो पुलाव मैंने बनाया था पुदीने का, तो एक सीटी लगाने के बाद में मैंने इसको गैस से उतार दिया था, प्रेशर खुद ही रिलीज़ हुआ है। देखिए कितना बढ़िया बना है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पूरा एकदम पुदीने का फ्लेवर आता है चावल में। तो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है, आप इसको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। और यहाँ मैंने बनाई है फटाफट कचौड़ियाँ। उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ 2024 सावन का पहला सोमवार बाबा जी की भोग थाली की प्लेटिंग। यहाँ भोग थाली लग के हो गई थी तैयार और हरा धनिया से मैंने गार्निश किया है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। आज मैंने आपके साथ अपनी 5 बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज़ शेयर की हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।